जैसे वेलोसिटी थी ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अगर आपके पास एक बॉडी पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाती है, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया डेल्टा थीटा आया और टाइम टी है। तो अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो तो आप डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा ओमेगा का और भी फार्मूला, और वो क्या है? अगर एंगल आपका 2 पाई हो तो बच्चे एंगल अगर 2 पाई होगा तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा टाइम पीरियड, क्योंकि एक सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 पाई एफ बी होता है। इसके अलावा इसका फार्मूला टेंजेंशियल वेलोसिटी ओवर रेडियस भी होता है, क्योंकि जब बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है, और इस वेलोसिटी को अगर आप रेडियस के साथ डिवाइड कर दो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा। ठीक है। यूनिट क्या है एंगुलर वेलोसिटी का? एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड है। बाकी आप यूनिट कोई भी लिख सकते हो डिग्री, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ही इसका रेडियन पर सेकेंड है। और फिर इसका एक कमर्शियल यूनिट होता है, जैसे गाड़ियों के अंदर आरपीएम मीटर्स होते हैं। तो बताएगा इसका कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम। एंड व्हाट इज आरपीएम? आरपीएम मींस रेवोल्यूशन पर मिनट, और इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि जब भी आपको आरपीएम को कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना है? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो पाई ओवर 30 आएगा। ये इसका कन्वर्जन है आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में। इसकी पी डायरेक्शन वही होती है बच्चे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं, हर एंगुलर क्वांटिटी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर एक बॉडी एक प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी इज अगेन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वही एंगुलर वेलोसिटी की, और रूल सेम है। ये नम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है? तो राइट हैंड रूल। जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है फिंगर्स को कर्ल करोगे और थंब शो करेगा एंगुलर वेलोसिटी को, और बाकी साइन वही है। अगर थीटा पॉजिटिव है तो ओमेगा पॉजिटिव है, और अगर थीटा नेगेटिव है तो ओमेगा भी नेगेटिव होगा। जिस तरह से आपने क्लॉक हैंड के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया था, उसी तरह से आप क्लॉक के हैंड्स में एंगुलर वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहां भी आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेगा आपके क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। शॉर्टकट ये है, आपने 2 पाई को डिवाइड कर देना है टाइम पीरियड के साथ, कि जिस हैंड के लिए आप ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हो वो कितने टाइम में अपनी रोटेशन को मुकम्मल करती है। और अगर ऊपर रेडियन है, नीचे आपका टाइम सेकंड में, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको रेवोल्यूशन में आंसर चाहिए, अगर आपको रेडियन में आंसर नहीं चाहिए, रेवोल्यूशन में चाहिए, तो 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन होता है, तो ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे जो टाइम है उसको आप ले लो मिनट में, तो आपका आंसर आरपीएम में आ जाएगा। इन शॉर्टकट्स को यूज करें, इन शॉर्टकट्स को यूज करें, आपके पास इजीली फाइंड हो जाएंगे। अप्लाई करते हैं। सेकंड हैंड, आप लोग मुझे बताओगे सेकंड हैंड अपनी रोटेशन कितने टाइम में मुकम्मल करती है? जो सेकंड हैंड है अपनी रोटेशन एक कितने टाइम में मुकम्मल करती है? 60 सेकंड्स में। 60 सेकंड बचे लगते हैं रोटेशन को मुकम्मल करने में, तो नीचे आपके पास आएगा 60, तो कन्वर्जन हो चुकी है।
सेकेंड हैंड का ओमेगा π/30 होता है, π/30 होता है। अब मुझे आरपीएम में चाहिए। क्या शॉर्टकट बताया था? ऊपर 1 नीचे टाइम। अब मुझे बताएं 60 सेकंड में कितने मिनट हैं बचे? 60 सेकंड बजाते खुद 1 मिनट है, तो ये इसका आंसर आ गया 1 आरपीएम। समझ आ रही है शॉर्टकट? अब मिनट हैंड पे आ जाते हैं। मिनट हैंड का शॉर्टकट भी यही है, 2π ओवर। अब मुझे बताएं कि मिनट हैंड अपनी रोटेशन कितने सेकंड्स में मुकम्मल करती है? मैंने मिनट नहीं बोला, सेकंड बोला। तो मिनट हैंड अपनी रोटेशन 60 मिनट में करती है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स? 60। तो अगर आप पहले 60 यूज करोगे तो आपका यूनिट मिनट होगा। अगले स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट बच्चे इसका आंसर लिखूंगा। इसका आंसर आपके पास आएगा π/1800, क्योंकि आपने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करोगे 2 से सॉल्व करोगे π/1800। अब आप चाहिए आरपीएम में 1/t। ऊपर है रेवोल्यूशन, नीचे आएगा 60, दैट्स इट। क्योंकि एक रेवोल्यूशन 60 मिनट में होती है। कितना फायदा है शॉर्टकट का। अब आओ आर हैंड की तरफ। आर हैंड अपनी रोटेशन कितने टाइम में मुकम्मल करती है? एक आर हैंड 12 घंटों के बाद दोबारा सेम पॉइंट पे आएगी, तो 2π/12 आएगा। और 2π/12 का मतलब है π/6। अब बच्चे कन्वर्ट करना है। बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा π/21,600। यह आएगा रेडियन पर सेकंड। अब आते हैं आरपीएम में। ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा टाइम। अब मुझे बताएं आर हैंड कितने मिनट्स में अपनी रोटेशन मुकम्मल करती है? आर हैंड रोटेशन कितने मिनट्स में मुकम्मल करती है? अगर 12 घंटों में, तो घंटों को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यह आपके पास आंसर आएगा 1/720 आरपीएम। तो मेन चीज ये शॉर्टकट्स हैं 2। अगर आपको ये शॉर्टकट समझ आ गए, विद इन नो टाइम आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए भी क्या चाहिए आपको? टाइम। अर्थ की 2 तरह की मोशन होती हैं, स्पिन और ऑर्बिटल। स्पिन होती है अपने एक्सिस के अबाउट और ऑर्बिटल होती है अराउंड द अर्थ। क्या दोनों में टाइम सेम होता है? जितना टाइम अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट लगता है, क्या उतना टाइम अर्थ को बताएं बच्चे, क्या दोनों का टाइम सेम होता है? आंसर होगा नो, कि दोनों का आपके पास जो टाइम होता है वो सेम नहीं होता। स्पिन मोशन का जो टाइम होता है वो 1 दिन होता है, 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स, 1 डे। और 1 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 86,400 सेकंड। और अर्थ की ऑर्बिटल मोशन में जो टाइम लगता है वो पूरा 1 साल लगता है, 365 डेज। और 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड्स। तो बच्चा आगे काम तो आसान है। अब अगर मुझे ओमेगा कैलकुलेट करना है तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए था ना। अब मैंने आपको टाइम पीरियड दे दिया अर्थ की ऑर्बिटल मोशन का और अर्थ की स्पिन मोशन का, तो क्या आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते? आपने सिंपली ये टाइम यहां सब्स्टिट्यूट करना, आपका आंसर आ जाएगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? जो लीनियर वेलोसिटी है हमारे पास सर्कुलर मोशन में, वो अलोंग द टेंजेंट है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर तो सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कोई इश्यू नहीं है।
आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखो या v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेक्टर फॉर्म में फर्क पड़ता है। वेक्टर फॉर्म में जब आप इस फार्मूला को लिखते हो तो पहले r नहीं आता, पहले ओमेगा आता है और फिर r आता है। और इसकी रीजन अगेन आपकी डायरेक्शन है कि जब आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करोगे तो आप ओमेगा से r की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो तब आपको जो थंब होगा वो राइट डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी का, ओमेगा से r की तरफ। अगर आप r से ओमेगा की तरफ करने की कोशिश करोगे, आपका थंब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमें रिलेशन याद रखने हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज r ओमेगा लिखूं, ओमेगा r लिखूं, और फिर फर्दर आप इस फार्मूला को यूं भी लिख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू पुट करो तो 2 पाई r ओवर t। तो इन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा।